एक प्रार्थना हुआ करती थी पहले। उस प्रार्थना में प्रेमी लोग गाते थे, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चा, ये प्रार्थना बंद करो, इस प्रार्थना को मत गाया। चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। ये संत मत में हनुमान बनने वाली प्रार्थनाएं नहीं गाई जाती। ये सारी प्रार्थनाएं हनुमान बनने वाली हैं, और संसार में एक ही हनुमान था, दूसरा नहीं हो सकता। तुम ये जो बात कहते हो तो ये तो हनुमान बनने वाली बात है। हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, और तुम कुछ भी करने वाले। एक कांटा गुरु महाराज के दरबार आने के समय अगर एक कांटा पांव में लग जाए तो कांटा निकालने में जुट जाओगे और ये कहोगे चले गए, पाए में कांट हुआ लग गो। तुरंत भाव विचार बदल जाएंगे। जिस दिन इधर आना हो और रोटी पकाते वक्त अगर उंगली थोड़ी सी जल जाए, आज सत्संग के दिन जल भर गई, चले गए दरबार, तुरंत भाव बदल जाए। और गीत गाते हो, कांटों पे मुझे चलना पड़े, अग्नि में मुझे जलना पड़े, छोड़ के देश निकलना पड़े, यानी देश छोड़ने की बात करते हो। गुरु महाराज ने एक बार कहा था नैनीताल से, बच्चा सब बच्चों से कह दो, सब बच्चों से कह दो, सप्ते में एक सत्संग, सब लोग एक जगह बैठकर दरबार लगाएं, हर घर में दरबार लगा दो और सत्संग करवाओ, ताकि प्रेमियों के पांव वहां पड़े, हुजूर महाराज की दया हो जाए और वो इतना पावन हो जाए स्थल कि वहां संसार की आने वाली कोई भी परेशानी वहां पांव न टिका सके। फिर कहा, सब बच्चों से कह दो अपने घर में दरबार लगाएं और सब लोग मिलकर एक रोज शाम का साधना का समय वहां दो, यानी हर घर में साधन भजन करो। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चा सेवा एवा तुम नहीं कर पाते हो, इसलिए जो भी तुम करते हो उसमें थोड़ा सा हमारा हिस्सा डाल देना, हमारा हिस्सा थोड़ा सा डाल देना, तुम्हारे श्रद्धा में जितना आ जाए, विश्वास में जितना आ जाए, प्रेम में जितना आ जाए। और उन्होंने इशारा भी कर दिया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा हमको भी बना लेना। तुम सबके लिए अच्छा करते हो तो हमारे लिए थोड़ा खराब करते हो। तुम सबके लिए 100 रुपए का सौदा खरीदते हो तो 5 रुपए हमारे नाम भी डाल देना, जीवन में हमारा हिस्सा डाल लेना। क्यों कहा? गुरु महाराज के पास क्या किसी चीज की कमी? अरे मालिक के पास किसी चीज की कमी? जिस समय मंदिर की नींव पड़ने वाली थी, सेठों ने आकर कहा, हुजूर क्या करना है, इन लोगों को परेशान क्यों करते हो? ये लोग अपना पेट नहीं भर पाते, अपनी मेहनत से अपना परिवार नहीं पाल पाते, और आप इन लोगों से सेवा के लिए कहते हो। जितना धन चाहिए हम लोग कर देंगे, आप चाहो तो सोने का मंदिर बनाओ, लेकिन इन दीन गरीबों से मत कहिए। ये बेचारे अपनी मेहनत से अपने बच्चों का अपना भरण पोषण नहीं कर पाते, और इनसे आप सेवा के लिए कहते हो तो ये कितना कर पाएंगे? जो यहाँ आने के लिए किराया भाड़ा नहीं एकत्र कर पाता है और आप उनसे सेवा के लिए कहते हो तो ये कितना कर पाएंगे? उन्होंने कहा, सेठ जी हम ये मानते हैं आपके पास बहुत धन है, लेकिन जिस धन की आवश्यकता इस मंदिर को बनाने के लिए है, ये मंदिर का धन जो है वो अंतरीय व्यापार है, ये तुम्हारा बाहर का नहीं है। ये बाहर वाला व्यापार थोड़ा ही है, ये अंदर का व्यापार है। और इस व्यापार में हर वो साधक व्यापारी है जिसका संबंध हमसे जुड़ गया है। वो हर साधक सच्चे नाम व्यापारी आए हम। गुरु महाराज ने कहा, हम सच्चे नाम का व्यापार करते हैं, हम सच्चे नाम का व्यापार करते हैं, और इस व्यापार में जो जुड़ गया उसका हिस्सा इधर पड़ना है। वो अपनी खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की गाढ़ी कमाई में से जब निकाल कर लाएगा तो उस कमाई के अंदर श्रद्धा भरा होगा, विश्वास भरा होगा, प्रेम भरा होगा। ये मंदिर किसी धातु से बनने वाला नहीं है, ये मंदिर ये संसारी पदार्थों से बनने वाला नहीं है। इस मंदिर में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का सौदा लगा होगा, तब इस मंदिर के अंदर वो सामर्थ्य पैदा होगी जो महात्मा जर्रे जर्रे में पैदा करना चाहते हैं। सेठों से कह दिया, तुम्हारे धन की हमें कोई आवश्यकता, ये हमारे बच्चे, ऐसे उंगली उठाकर कहते थे गुरु महाराज, ये हमारे बच्चे खून पसीने और मेहनत की ईमानदारी की कमाई से वो हमारे गुरु महाराज का चिन्ह बने। और आज देखिए
उस इमारत को देखकर लोग कहते हैं कि ताजमहल जितना बड़ा बना होगा उतना तो इसके दरवाजों में ही हो जाएगा। इतना भव्य, प्योर मकराना, संगमरमर। रात के समय आप देखो तो ऐसा लगता है समुद्र में पानी का जहाज तैर रहा है। इस तरह की व्यवस्था की गई है वहां मंदिर में। और यह भी कह दिया बच्चा आने वाले समय में टेका टेकी हो जाएगी, लेकिन महापुरुष के जहां चरण पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। देखिए क्या कहा, महात्मा के जहां चरण पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तो गुरु महाराज ने किसी स्थान को हिंदुस्तान आर्यावर्त में छोड़ा नहीं, छोड़ा ना। महात्मा से छूकर हवा भी चली जाती है तो स्थान तीर्थ हो जाता है, और जहां उनके चरण पड़ जाए वो स्थान तीर्थ हो जाता है। हुजूर महाराज ने कहीं नहीं छोड़ा। तुम्हारे इस एरिया को तो गुरु महाराज ने गंगा जमुनी में ये कहा, बच्चा तुम कदम रखने की बात करते हो, हमने उस स्थान का परिक्रमा लगा दिया है। क्या कहा, हमने उस स्थान का परिक्रमा लगा दिया। जिस स्थान की परिक्रमा महात्मा लगाएं वो स्थान कितना पावन हो जाएगा। परिक्रमा लगा दिया। आप मंदिर मठ जाते हो तो आप उसका परिक्रमा करते हो, क्योंकि आपकी वहां श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जुड़ जाता है, तब आप परिक्रमा करते हो। हुजूर महाराज ने कहा, बच्चा हम तो परिक्रमा लगा के अलीगंज होके निकले और पूरा तुम्हारे आश्रम से होकर निकले और पूरा आश्रम का परिक्रमा करके देखो गंगा जमुनी आ गए। ऐसा आपने कभी देखा? वो रास्ता सीधा था, उधर से निकल जाते नहीं, ऐसे होके चलेंगे। और वहां कई बार ये कहा, अलीगंज में कई बार कहा, बच्चा हम जमलापुर जाना चाहते हैं, बच्चा हम जमलापुर जाएंगे। लोगों ने कहा, हुजूर जमलापुर जाने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में कीचड़ है, लेकिन आगे पुलिया टूटा हुआ है, फिर कोई रास्ता नहीं। यार वाला पुलिया टूटा हुआ है। बोले हुजूर वहां पुलिया टूटा हुआ है, इसलिए गाड़ी क्रॉस नहीं होगी। तो फिर भी कई बार कहा, जा नहीं सकते उधर से, हम उधर से जाना चाहते हैं, उधर से जा नहीं सकते। लोग जाने क्या सोच रहे होंगे और क्या हुजूर के मन में था। वो गोला कुआं आकर खड़े हो गए। उनको कैसे मालूम था कि इधर से जाते हैं? आकर खड़े हो गए, प्रेमियों से बात किया। वो गांव का वो सतीश जो है पोस्टमैन, इससे पूछा, बच्चा हम इधर से होकर जा नहीं सकते क्या? तो उन्होंने कहा, साहब जा तो सकते हो, गांव में थोड़ा कीचड़ है और उधर यार वाला। अब वो संतुष्ट, मतलब ये कह रहे थे, वो ये जताना चाह रहे थे कि हम वास्तव में जमलापुर आ रहे हैं, हम वास्तव में जमलापुर आ रहे हैं। वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि हम जमलापुर आ रहे हैं। उनको क्या नहीं पता है, वो क्या नहीं जान रहे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ये कहा कि हमारे लिए भोजन ले आना, तो हम भोजन लेकर पहुँचे। तो हुजूर महाराज ने कहा, देखो तुम भोजन लेकर आ गए और हमने पूछो सबसे कहा कि हमको वहाँ ले चलो। इन लोगों ने मजबूरी जाहिर कर दी, इसलिए हम वहाँ नहीं आ पाए। और जब हम आ ही गए तो हमने तो पूरे क्षेत्र का परिक्रमा कर दिया और हमने कह दिया तो हम तो आ ही गए। बहुत देर तक गुरु महाराज ने बिठाया, खूब समझाया, आप लोग तो थे, खूब समझाया, प्रसाद प्रसाद दिया और ये कहा, बच्चा तुम करो, लेकिन जो काम तुम्हें सौंपा है उसे कभी छोड़ना नहीं। जो काम तुम्हें सौंप दिया है उसे कभी मत छोड़ना। जितना काम तुमको बताया है उतना करते रहना। तो हुजूर महाराज ने जब से काम सौंपा तो 96 से लेकर 2000 हो गया। इतना लंबे समय से ये कार्यक्रम जो आज चल रहा है सत्संग, ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहा है, कभी बंद तो नहीं हुआ। साप्ताहिक कार्यक्रम ऐसे ही चल रहा है, अनवरत चल रहा है, लंबा समय, लगभग 24 साल। बड़ी बात हो गई, एक बच्चा पैदा होकर 24 साल का हो तो उसके शरीर की रचना में कितना अंतर हो जाएगा। इतना समय हो गया और हुजूर महाराज ने थोड़े से इशारे से कर दिया, पता ही नहीं चला कि इतना समय कहाँ से। और इसी बीच में जब उन्होंने कहा, हमने कहा हुजूर हमारे पास तो कुछ है नहीं और आश्रम मंदिर की कल्पना। बोले जब समय आएगा तो सारी व्यवस्था हो जाएगी और तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे, ऐसे कंधे को ठोकर का, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और हम आ गए, अब क्या बात है। संतुष्ट कर दिया। देखिए उनकी मौज, क्या कैसे कहाँ क्या करना है। अभी क्या कहा उन्होंने, कहा था कि बच्चा तुम्हारे अंदर जो भरा था वो जब तक नहीं निकला। रोटी मांगी थी, इसका मतलब उन्होंने कहा था कि ये संकल्प करके थोड़ा समय के लिए हमें दे दो। हम ये जान रहे थे कि बना कर ले गए, ये मांग लिया। हम अपने मन से सोच रहे थे कि ये दाल और रोटी बनाकर ले गए, ये उन्होंने मांग लिया, हमने दे दिया। वास्तव में क्या है, गुरु महाराज ने किसी और से क्यों नहीं मांगी? गुरु महाराज ने कहा
हमको रोटी चाहिए। रोटी चाहिए का मतलब है कि मालिक ने इशारा किया हमारे काम को संकल्प के हिसाब से सिद्ध करने के लिए, और रोटी कुछ समय के लिए हमको दे दो तो हम उस काम में मदद, अरे कुछ हमें दो तब तो हम तुम्हारी मदद करें। तो आज कितना तारीख है? आज 7वां महीना शुरू, 6 महीने पूरा हो गया कल। हुजूर को जो प्रसाद मांगा दे दिया, और उनकी मौज, उन्होंने कहा बच्चा जब काम का समय आएगा तो जो तुमने संकल्प लिया है वो कैसे हो जाएगा, लोग ताज्जुब करेंगे, जान भी नहीं पाएंगे। मौज उनकी, बहुत सोचते थे कि हुजूर ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, और जब उन्होंने आकर कहा दिया और दिया भी नहीं, संकल्प भी कर लिया और दिया भी नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो हुजूर हमको बताइए। तो उन्होंने कहा वहां चलोगे तब बताएंगे। और 23 मार्च का जब कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा बच्चा ये हमको दे दीजिए। उससे पहले कभी किसी ने सोचा, यह बात कही गई थी कि हुजूर महाराज का चिन्ह बनाने के लिए कोई ऐसी घोषणा होगी जो आज तक के इतिहास में किसी दूसरे ने नहीं की होगी। इशारा था कि कुछ करवाएंगे। मालिक की मौज हुई तो सबके सामने ये जाहिर कर दिया गया कि हुजूर महाराज ने कुछ समय के लिए ये जो आप साधारण आहार अन्न का करते हो, कुछ समय के लिए ये कहा है कि किसी भी लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ संकल्प लिए जाते हैं। इशारा कर दिया बच्चा, मुझे जब गुरु महाराज ने आदेश दिया था तो ये कहा था बच्चा 24 घंटे में आपको एक टिक्कर, एक रोटी लेना, खाली एक टिक्कर। और आपको लेना कैसे है ये क्रिया विधान बताया कि आप एक बस्ती में 7 दिन के बाद एक बस्ती में एक बार जाओगे, दरवाजे पर आवाज लगाओगे रोटी चाहिए, जो भी लेकर आएगा उससे एक टिक्कर लोगे। 7 दरवाजे जाओगे, 7 टिक्कर लोगे, खाली टिक्कर जो घर में रखा हुआ है सुबह इतना जल्दी जाओगे कि जिसके घर होगा वो दे देगा, इतना जल्दी जाओगे कि वो एक दिन पहले का रखा हुआ मिले। जल्दी जाओगे, जल्दी जाओगे, आवाज लगाओगे तो इतना जल्दी किसके घर में रखा है, घर गृहस्थी वालों का, तो वो जो लाकर दे दे वो ले लेना। तो हुजूर महाराज सुबह ही सुबह जाते थे और जाकर आवाज लगाते तो गृहिणी लेकर आती टिक्कर, उसमें से एक टिक्कर ले लेती। 7 घर जाते, 7 टिक्कर, 7 रोटियां, 7 रोटियां कपड़े में बांध ली और पीपल के पेड़ पर लटका लिया। न कोई दाल है न सब्जी है, 24 घंटे में एक रोटी लेनी है, पीपल पर लटका लिया और इशारा कर दिया था आपको ऐसे करना है, मध्याह्न में 2 बजे उस रोटी को निकालो और पानी में डाल दो। अब वो रोटी पानी में पड़कर गल जाएगी, फूल जाएगी, मुलायम हो जाएगी, बस उसी को खाकर पानी पी लो। 24 घंटे में एक टिक्कर पानी में डालकर लेना है। कोई स्वाद, आपके दाल सब्जी में थोड़ा नमक कम ज्यादा हो जाए तो ठसकोगे, पटकोगे। हमारे दादा गुरु ने गुरु महाराज से कहा था कि आपको एक रोटी 24 घंटे में लेना, एक ही टिक्कर लेना है। शरीर को देख रहे हो, इतने लंबे चौड़े शरीर में एक टिक्कर से क्या होता होगा। आदेश था ना, आदेश था, उसका प्रभाव यह हुआ कि आज गुरु महाराज गुप्त लीला कर रहे हैं, सबके साथ हैं और किसी को दिखाई दे रहे। उस एक टिक्कर उस गुरु के उस छोटे से इशारे ने, गुरु महाराज कहां है आपने नहीं देखा, लेकिन दरबार उन्हीं का लगा हुआ है और उन्हीं की वाणी उतार कर हम आपको सुना रहे हैं। कितनी बड़ी सामर्थ्य पैदा कर दी, इतनी बड़ी सामर्थ्य गुरु के इशारे से, वो एक इशारे से जो काम कर दिया उसमें इतनी बड़ी सामर्थ्य पैदा हो गई कि वो पूरा रास्ता देने वाले ने जो इशारा कर दिया ये काम तुमको करना है। आपको अगर वास्तविक लाभ न हो तो 5 रुपए का प्रसाद भी नहीं बांटते। ये तो 24 साल हो गए गुरु महाराज का आदेश का पालन करते, 24 साल हो गए, आप दूसरे दिन बंद कर देते। आपकी एक लिमिट होती है, इस काम को करने की एक लिमिट है। अभी पीछे मुड़कर देखोगे, यहाँ भव्य मंदिर बनना है, यहाँ कुछ है भी, गुरु महाराज का छोटा सा चिन्ह बन गया है। संकल्प 6 महीने पहले हुआ है कि तब तक गुरु महाराज ने जिस काम के लिए ये अन्न आहार के लिए मना किया है तब तक नहीं होगा। इसकी सामर्थ्य कौन देगा? अरे जिसने संकल्प करवाया वो सामर्थ्य भी देगा, सामर्थ्य भी देगा और कराएगा भी वो।
वो इसलिए ऐसा कराते हैं, सच पूछो तो इतने धनी मानी इतने सेठ लोग हैं कि एक बार सूचना कर दें कि चंद दिनों में बनकर तैयार हो जाए। लेकिन गुरु महाराज ने उन सेठों से क्या कहा था, तुम्हारे इस प्रकार के धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारे दीन गरीब बच्चे जिनका श्रद्धा विश्वास और प्रेम हमसे जुड़ा है, ये बच्चे अपने खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की गाड़ी कमाई में से श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ जो लाएंगे बस उसी में बनकर तैयार हो जाएगा। और इशारा कर दिया बच्चों को घबराना नहीं। आसमान से जो बूंद गिरती है पानी की, वो कितनी बड़ी होती है, बरसात की बूंद कितनी बड़ी होती है। सब लोगों ने विचार किया हम गरीब आदमी, हम कैसे इतना कर पाएंगे, इतना बड़ा मंदिर कैसे बन पाएगा। तो हुजूर ने इशारा किया, आसमान से जो बूंद गिरती है वो कितनी बड़ी होती है, बहुत छोटी बूंद होती है। लेकिन जब बूंदें लगातार गिरती हैं और वो जब एक साथ मिलकर चलती हैं तो सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है। तुम इन लोगों की तरफ, मुंह की तरफ देखते हो, अरे तुम्हारे परिश्रम खून और पसीने की गाड़ी कमाई में इतना सामर्थ्य है कि बाढ़ आ जाएगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरु महाराज के दरबार में देखा जैसे बरसात होती है ऐसे दौलत बरस रही थी। और मैंने जैसे झाड़ू से आप कूड़ा इकट्ठा करते हो ऐसे, और जैसे भूसा बांधा जाता है ऐसे पल्लों में भर भर के भूसा बांध बांध कर उठवाया जा रहा था। आज देखिए बनकर तैयार। जिस दिन मालिक की मौज होगी, हुंडी बरसेगी, उनकी दया बरसेगी और इधर तुम्हारी हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। बनकर वो चिन्ह वहां तैयार हो गया। क्या गुरु महाराज वहां हैं? गुरु महाराज को तो जो करना था वो कर रहे हैं, चिन्ह बनाकर तैयार कर दिया। जो भी इधर आएगा, आकर इधर सजदा करेगा, उसका काम हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, जो भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा उसकी नींव में क्या क्या चीज पड़ेगी। पहले तो संकल्प। कभी कभी ख्वाब में सोचा है कि कब बनकर तैयार होगा? सोच कर ही आप सन्न रह जाओगे कि कब तक इस अन्न का आहार नहीं किया जाएगा। और लग जाए 10 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 1-2 दिन बिना आहार के रह के देखो, 1-2 दिन। देवी जी कहती हैं हमसे नहीं रहा जाता। गुरु महाराज की मौज होगी तो सब होगा। ये चीज श्रद्धा विश्वास और प्रेम पर आधारित है। और जब विश्वास और प्रेम, अभी देखिए उन महात्मा जी ने उनसे क्या कहा था। कल जब आए थे तब आपके विचार क्या थे, और आज जब ये सब होकर और बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हो और तुम्हारे हाथ से ही पेय बनवाया गया और तुम्हें ही पिलाया गया, और जब सामर्थ्य आ गई तो आप कहने लग गए हुजूर ऐसा तो कभी नहीं देखा, इसको पीते ही इतनी बड़ी सामर्थ्य आ गई, ये भी अगर दे दो तो हम फिर से जवान हो जाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हें जवान करने के लिए थोड़ा ही, तुम्हारी गई हुई सामर्थ्य को वापस लाने के लिए दिया है ये। और उसको आधा पिया, देखो पूरा नहीं पिया, आधा पीने के बाद कहा तुम्हारा मन इससे भी जुड़ गया है, अच्छा चलो इतना तुम पी लो। तो संकोच पैदा हो गया, झूठा करके दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम पी लो। अब उनको क्या मालूम कि मुंह से लगाकर उसको पीकर इसमें क्या कर दिया, उनको क्या मालूम कि इसमें क्या कर दिया। देखो एक और चीज सुनाते हैं। मीरा जी के आगे जब विष का प्याला आया तो मीरा ने विचार किया, हुजूर संसार के जितने पदार्थ हैं भोग के योग्य, हमने कभी भी तुम्हें भोग लगाए बिना कभी उन्हें नहीं मिला, लेकिन आज भोग में आपको जहर कैसे मिला? आज भोग नहीं मिला। विचार देखो, हम परमात्मा को भोग में जहर कैसे दे दें? नहीं लगाएंगे। और जैसे ही प्याला होठों से लगाया, पकड़ लिया हाथ आके, वाह कैसी भक्ति, कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास, कैसा प्रेम। जब आज तक संसार में कोई भी चीज बिना हमारे भोग लगाए नहीं ली, तो आज इसको बिना हमारे भोग के कैसे ले रही है? छीन लिया प्याला। वाह, तेरे श्रद्धा विश्वास और प्रेम पर चोट पड़ रही है। अगर मुझसे वास्तव में प्रेम है तो जो बढ़िया से बढ़िया चीज आप अर्पित करते रहे, आज जो भी आ गया है, पहले हम, उसने कटोरा पकड़ लिया, हुजूर जहर है इसे आप मत लीजिए। उन्होंने क्या कहा, तू मेरी भक्त है, जब हर प्रसाद को बनाने के बाद लिया करती थी तो आज बिना प्रसाद बनाए कैसे ले लेने दे? तू मेरी भक्त है, इसलिए पहले इसको प्रसाद बनाने दे। वो प्याला उठाया, मुंह से लगाकर घूंट भर लिया, अब तू पी ले। जैसे ही उसका स्पर्श होठों से हुआ और उसको पीने के बाद कहा अब तू पी ले, पूरा प्याला पी गई और उसे कुछ भी। अब देखिए
श्रद्धा, विश्वास और प्रेम में क्या ताकत होती है? क्या आप कभी ख्वाब में सोच सकते थे यहाँ वो जंगल है जहां दिन में लोग हत्या कर दिया करते थे? सुना? जहां आप बैठे हो यहाँ हत्याएं दिन में हुई हैं। यहाँ वो जंगल है जहां दिन में दोपहरी में निकलने से ये बड़े बूढ़े डरते थे। यहाँ वो जंगल था जहां दिन छुपने के बाद लोगों की हिम्मत नहीं होती थी इधर से निकलने की। आज ये देवियां कभी ख्वाब में भी नहीं सोचती होंगी कि वहां बैठकर गुरु महाराज का दरबार लगेगा और वहां वो अमृत की यथा बरसात हो रही होगी। ये सब क्या है? जब श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उमड़ता है तो जंगल में ही मंगल होता है, मालिक की दया वहीं उतर जाती है। तो आप यकीन रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, संचय करते रहिए। गुरु महाराज आप सबके साथ हैं। जब मीरा की रक्षा सुरक्षा के लिए वो होठों से प्याला लगाकर विष को अमृत में बदल सकते हैं, तो तुम्हारे लिए वो क्या कर सकते हैं? उनकी मौज मर्जी न होती तो ये नहीं कहते बच्चा हमारी तो इच्छा थी, और हमारी इच्छा थी तो हम तो आ गए। अभी 31 अक्टूबर को गुरु महाराज के स्थापना दिवस का 5वां पर्व मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर, इतना ही समय शेष है। शरद पूर्णिमा, उस दिन हुजूर महाराज का जो स्थापना दिवस होता है उसमें सबके लिए भोग प्रसाद होता है। सुबह को यज्ञ होता है, बस में एक ही बार। हुजूर ने कहा 2 बार कर दिया करो, लेकिन अभी वो समय नहीं है। जब तक ये भव्य दरबार नहीं बन जाता उसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो हमने कहा हुजूर थोड़ा सा प्रार्थना है कि अब इसको थोड़ा कर लें तब। तो 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को यज्ञ होगा सुबह।